नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी को हमारा इस टेक फूड ITI के यूट्यूब चैनल पर। तो जोर से बोलो। और आज हम लोग बात करेंगे थायरिस्टर IGBT मोटर के बारे में और जानेंगे कि इसको कैसे चलाया जाता है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा यहाँ पे हमारा मेन सप्लाई हो गया। ये हमारा मेन सप्लाई है। सबसे पहले यहाँ पे इसको ऑन करते हैं तो हमारा सप्लाई यहाँ तक आ जाता है। ये सिंगल फेज़ है हमारा और इस तरह से होकर हमारे पैनल में आया हुआ है लाइट। यहाँ पर कनेक्टर है। इसके बाद यहाँ पे हमारा MCB हो गया। इसके बाद से चलते हैं तो यहाँ पे हमारा वोल्ट मीटर हो गया और यहाँ पे हमारा एम्पियर मीटर हो गया और ये हमारा इंडिकेटर हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पर तो हम VFD देखते हैं। VFD और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया है जो 3 फेज़, ये हमारा मोटर है जो 3 फेज़ पे चलता है। तो आइए इस सब के बारे में जानते हैं और इसके डिटेल्स बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थायरिस्टर IGBT होता क्या है। तो IGBT हमारा ये गेट बिपुलर फिर से बोलिए। इंसुलेट IGBT हमारा ये इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, इसका फुल फॉर्म। और ये हमारा सिंगल फेज, इसमें इनपुट दिया जाता है इस पैनल में और उससे हमारा यहाँ तक आता है लाइट। इसके बाद ये हमारा जो है VFD, यानी VFD का मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी डिवाइस, यानी ये वोल्टेज को भी वैरी करता है और फ्रीक्वेंसी को भी वैरी करता है, इसलिए इसका नाम VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस इसको बोलते हैं, या VFD भी बोलते हैं इसको, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये VFD होता क्या है और ये करता क्या है। तो ये हमारा VFD जो है, सबसे पहले ये सिंगल फेज को लेता है और ये आउटपुट 3 फेज देता है। इसके बाद हम आते हैं तो ये AC लेता है इनपुट और फिर उसको DC में कन्वर्ट करता है, फिल्टर करता है और फिर उसको AC 3 फेज में हमको आउटपुट देता है। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करता है। एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए हम VFD का बनाएंगे जिसमें VFD कैसे काम करता है, क्यों लगाते हैं, कैसे इसका वर्क है, बताएंगे। फिलहाल हम इस मोटर को चलाने में अभी इस पे चर्चा करेंगे। तो हमारा यहाँ से जो सिंगल फेज आता है उसको 3 फेज में हमारा ये कन्वर्ट करके देता है, जो कि मैंने बताया AC लेता है, फिर DC करता है, फिर AC करता है। तो इस तरह से हमारा इसके यहाँ से कनेक्टर से होकर 3 फेज आता है, इस मोटर में आता है। और बात रह गई ये VFD की। तो VFD हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली के बिल बचाता है और हम अपने फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के ज़्यादा या कम करके हम इसका स्पीड नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद से चलते हैं तो कोई भी मोटर अगर हम चालू करते हैं विदाउट VFD के, तो ये होता है कि हमारा जो इसका पूर्ण इफिशियंसी है, यानी जितना हाई स्पीड टॉर्क से घूमता है उतना में स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हमारा बहुत सारे नुकसान होते हैं, बिजली बिल वगैरह बहुत सारे ये सब नुकसान होता है। तो हम अगर चाहते हैं कि अगर कोई भी डिवाइस है तो जैसे ही सप्लाई देंगे वो अपना मैक्सिमम गति जो है उससे अपना मूव करता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब हमको कहीं पर है कि क्या बोलते हैं, इसका स्पीड कम चाहिए, तो बिना VFD का ये संभव नहीं है, आपको VFD लगाना ही होगा। तो इसके लिए हम VFD प्रयोग करते हैं। अब जैसे VFD का प्रयोग अब ज़्यादातर प्रयोग होता है, पहले स्टार्टर होता था जो DOL स्टार्टर बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये सब होता था। लेकिन अब जो है
आपको उसमें होता ये था कि आप स्टार्ट कर देते हैं मोटर, तो वो मैक्सिमम स्पीड जो है जिस मोटर का है उतना स्पीड पे काम करता है, लेकिन हमको कम करना है, ज़्यादा करना है तो उसमें नहीं हो पाता था। लेकिन VFD के सहायता से हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके मोटर के स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि यह हमारा चालू कैसे होगा, और इसके बाद से है तो इसका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज हम कैसे कम या ज़्यादा करके इसका स्पीड नियंत्रित कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली मान के चलिए हमारा फ्रीक्वेंसी हमारे भारत में 50 हर्ट्ज है। अब उसको हम जब कम या ज़्यादा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मोटर क्या है मूव करेगा। तो कहीं पर हमको इस VFD के सहायता से कम करना है स्पीड को या ज़्यादा करना है तो हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा इस VFD के ज़रिए हम कैसे इसको चालू या बंद कर सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन वाला बटन स्टार्ट का है और ये मतलब ऑफ का है, तो इससे हम चालू या बंद भी कर सकते हैं। देखा जाए तो VFD हमारा एक प्रकार का इन्वर्टर भी है। तो आइए देखते हैं, हम चालू करते हैं सबसे पहले इसको। तो यहाँ पे हमने दबाया स्टार्ट का बटन, तो ये हमारा मोटर स्टार्ट हो गया। बट अभी देख लीजिए यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे जैसे इसका यहाँ से जो चेंज करेंगे मान को, वैसे वैसे हमारा स्पीड बढ़ता जाएगा। उस तरह से हमारा स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, और ये मैक्सिमम स्पीड जितना होगा वहाँ तक जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इसका RPM यानी 1500 RPM है, आपको दिख रहा होगा, और जिससे हम कम कर सकते हैं। RPM जैसे जैसे कम करेंगे यहाँ से कम हो गया। इसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब इसको जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ये कम होता जाएगा। जिस तरह से देखिए, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं जो कि 50 हर्ट्ज था, और ये धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे कम किए इसका गति जो है कम होता जाएगा। इसको 10, 20, 30 इतना फ्रीक्वेंसी पर भी ला सकते हैं। देखिए इस तरह से हम कर दिए, ये देखिए हम इसको 30 पे ला कर रख दिए। तो 30 में हमारा क्या हुआ, जब फ्रीक्वेंसी इसका 30 हर्ट्ज हो गया तो हमारा उसी के आधार से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अगर जैसे ही अब इसको हम 50 के करीब ले जाएंगे, 50 के करीब ले जाने पर यह होगा कि हमारा फिर से इसका स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए फिर से इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर या कम कर हम इसका स्पीड ज़्यादा या कम कर रहे हैं। ये देखिए जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने VFD की मदद से किसी भी मोटर को हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पर है रेड वाली बटन, उससे हम ऑफ भी कर सकते हैं। ये हमारा मोटर क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो इस तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाया घटाकर और फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा या कम करके इसका गति हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ये वर्क किया।
अब इसका जो बताए हैं आगे वाला पार्ट जो हम स्पेशल आपके लिए बनाएंगे, तो इस पर अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।